आज की कहानी का शीर्षक है ज्ञानदीप पुस्तकालय। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में एक पुरानी सी किताबों की दुकान थी। दुकान का नाम था ज्ञानदीप पुस्तकालय। दुकान बाहर से बहुत साधारण दिखती थी, लेकिन अंदर जाते ही ऐसा लगता था जैसे कोई दूसरी दुनिया हो। लकड़ी की पुरानी अलमारियां, धूल से भरी किताबें, पुराने कागजों की खुशबू और कोने में रखा एक छोटा सा पीला बल्ब उस जगह को खास बनाते थे। उस दुकान का मालिक था रघुवीर चाचा। सफेद दाढ़ी, गोल चश्मा और हमेशा चेहरे पर मुस्कान। वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते उनकी बात सीधे दिल में उतर जाती। उसी इलाके में रहता था आदित्य, जो 12वीं का छात्र था। पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसका मन हमेशा उलझा रहता था। उसके पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर बने, लेकिन आदित्य को कहानियां पढ़ना और लिखना पसंद था। उसे समझ नहीं आता था कि वह अपने सपनों का पीछा करे या परिवार की उम्मीदों का। एक दिन बारिश हो रही थी। आदित्य कॉलेज से लौट रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वह बचने के लिए इधर उधर देखने लगा और तभी उसकी नज़र उस पुरानी किताबों की दुकान पर पड़ी। वह जल्दी से अंदर चला गया। दुकान के अंदर हल्की रोशनी थी। बाहर बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थीं। रघुवीर चाचा एक पुरानी किताब साफ कर रहे थे। आओ बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बारिश रुकने तक बैठ जाओ। आदित्य चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नज़र चारों तरफ रखी किताबों पर घूमने लगी। कुछ किताबें इतनी पुरानी थीं कि उनके पन्ने पीले पड़ चुके थे। तुम्हें किताबें पसंद हैं? रघुवीर चाचा ने पूछा। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, बहुत। तो फिर देखो, चाचा बोले, कभी कभी किताबें इंसानों से ज़्यादा अच्छे जवाब देती हैं। आदित्य को उनकी बात अजीब लगी, लेकिन अच्छी भी लगी। वह अलमारियों के बीच घूमने लगा। तभी उसकी नज़र एक मोटी सी किताब पर पड़ी। किताब पर धूल जमी थी और उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा था, अधूरे सपने। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा सपना होता है जिसे वह दुनिया के डर से छोड़ देता है। ये पढ़ते ही आदित्य कुछ पल के लिए रुक गया। उसे लगा जैसे किताब उससे बात कर रही हो। वो किताब खास है? पीछे से रघुवीर चाचा की आवाज आई। क्यों? आदित्य ने पूछा। चाचा मुस्कुराए, क्योंकि उसे वही लोग समझ पाते हैं जिनके दिल में कोई अधूरा सपना हो। आदित्य चुप हो गया। बारिश अभी भी हो रही थी। उसने किताब पढ़नी शुरू कर दी। कहानी एक ऐसे लड़के की थी जो संगीतकार बनना चाहता था, लेकिन परिवार के डर से उसने अपना सपना छोड़ दिया। बाद में उसके पास सब कुछ था, पैसा, नौकरी, सम्मान, लेकिन खुशी नहीं थी। आदित्य को ऐसा लगा जैसे वह खुद अपनी कहानी पढ़ रहा हो। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। आदित्य जाने लगा तो रघुवीर चाचा बोले, अगर चाहो तो किताब घर ले जा सकते हो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, आदित्य ने कहा। कुछ किताबों की कीमत पैसे नहीं होती, चाचा मुस्कुराए। आदित्य किताब लेकर घर चला गया। उस रात उसने पूरी किताब पढ़ डाली। किताब खत्म होते होते उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान अगर अपने दिल की बात न सुने तो जिंदगी अधूरी रह जाती है। अगले दिन वह फिर दुकान पर गया। कैसी लगी किताब? रघुवीर चाचा ने पूछा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मन की बात लिख दी हो, आदित्य बोला। चाचा ने धीरे से कहा, हर इंसान के अंदर एक आवाज़ होती है। समस्या ये है कि लोग दुनिया के शोर में उसे सुन नहीं पाते। उस दिन से आदित्य रोज दुकान जाने लगा। वह घंटों किताबें पढ़ता, कभी इतिहास, कभी कविताएं, कभी कहानियां। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी लिखी हुई कहानी रघुवीर चाचा को दिखाई। चाचा ने ध्यान से पढ़ा, फिर मुस्कुराए। तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है, लेकिन पापा कहते हैं कि लिखने से कुछ नहीं होता, आदित्य उदास होकर बोला। रघुवीर चाचा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैं चित्रकार बनना चाहता था। आदित्य हैरान रह गया। सच? हाँ, चाचा मुस्कुराए, लेकिन परिवार चाहता था कि मैं दुकान संभालूं। मैंने अपने सपने छोड़ दिए। दुकान तो संभाल ली, लेकिन दिल में एक खालीपन हमेशा रह गया। तो आपने फिर पेंटिंग क्यों नहीं शुरू की? चाचा ने धीरे से कहा, डर। उम्र बढ़ती गई और डर भी। दुकान में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर चाचा बोले, मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही गलती करो। उस दिन आदित्य बहुत देर तक सोचता रहा। धीरे धीरे उसने लिखना शुरू कर दिया। वह छोटी छोटी कहानियां लिखता और इंटरनेट पर डाल देता। शुरू में बहुत कम लोग पढ़ते थे,
लेकिन उसे खुशी मिलती थी। कुछ महीनों बाद उसके कॉलेज में कहानी लेखन प्रतियोगिता हुई। आदित्य ने भाग लिया। उसने अपनी कहानी का नाम रखा पुरानी किताबों की दुकान। जब रिजल्ट आया तो उसकी कहानी पहले स्थान पर थी। पूरा कॉलेज तालियां बजा रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी आदित्य को इस बात की थी कि उसने पहली बार अपने मन की बात दुनिया के सामने रखी थी। वह ट्रॉफी लेकर सीधे दुकान पहुंचा। चाचा, वह खुशी से बोला, मैं जीत गया। रघुवीर चाचा की आंखों में चमक आ गई। मुझे पता था, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य ने ट्रॉफी उनके हाथ में रख दी। ये आपकी वजह से हुआ है। चाचा कुछ पल तक ट्रॉफी को देखते रहे, फिर बोले, नहीं बेटा, ये तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है। उस दिन आदित्य ने पहली बार रघुवीर चाचा को इतना खुश देखा। समय बीतता गया। आदित्य की कहानियां लोगों को पसंद आने लगी। उसने पढ़ाई भी जारी रखी, लेकिन अब वह अपने सपने से भाग नहीं रहा था। एक शाम जब वह दुकान पहुंचा तो दुकान बंद थी। उसे थोड़ा अजीब लगा। अगले दिन भी दुकान बंद रही। तीसरे दिन उसे पता चला कि रघुवीर चाचा बीमार हैं। आदित्य तुरंत उनके घर गया। चाचा बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान थी। आ गए लेखक साहब, उन्होंने मजाक किया। आदित्य की आंखें भर आईं। आप जल्दी ठीक हो जाए, उसने कहा। चाचा ने पास रखी एक छोटी डायरी उसकी ओर बढ़ाई। ये क्या है? आदित्य ने पूछा। मेरे अधूरे सपने, चाचा बोले। आदित्य ने डायरी खोली। उसमें पुराने स्केच बने थे, पेड़, नदी, पहाड़, लोगों के चेहरे। चित्र बहुत सुंदर थे। आप तो बहुत अच्छे चित्रकार थे, आदित्य ने हैरानी से कहा। चाचा हल्का सा मुस्कुराए, बस कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर उन्होंने आदित्य की तरफ देखा। वादा करो, तुम अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ोगे। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। वादा करता हूँ। कुछ दिनों बाद रघुवीर चाचा इस दुनिया से चले गए। पूरा मोहल्ला उदास था। उनकी छोटी सी दुकान बंद हो गई, लेकिन आदित्य रोज वहां जाता। वह धूल साफ करता, किताबें ठीक से रखता और घंटों वहां बैठा रहता। एक दिन उसने फैसला किया। उसने दुकान को फिर से खोल दिया। अब उस दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगा था, ज्ञानदीप पुस्तकालय, रघुवीर चाचा की याद में। आदित्य वहां बच्चों को मुफ्त किताबें पढ़ने देता, कभी कभी कहानी सुनाने के कार्यक्रम भी करता। धीरे धीरे वह जगह फिर से लोगों से भरने लगी। एक कोने में उसने रघुवीर चाचा की बनाई हुई पेंटिंग्स लगा दी। लोग उन्हें देखकर तारीफ करते। आदित्य हर बार मुस्कुराकर सोचता, कुछ सपने भले देर से पूरे हों, लेकिन अगर कोई उन्हें याद रखे तो वे कभी मरते नहीं। साल बीत गए। आदित्य अब एक प्रसिद्ध लेखक बन चुका था। उसकी किताबें पूरे देश में पढ़ी जाती थीं। एक दिन उसे एक बड़े साहित्य समारोह में बुलाया गया। मंच पर उससे पूछा गया, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, एक छोटी सी पुरानी किताबों की दुकान, और वहां बैठा एक इंसान जिसने मुझे अपने सपनों से डरना नहीं सिखाया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस रात आदित्य वापस उसी दुकान में गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। वह अंदर बैठा पुरानी किताबों की खुशबू महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे रघुवीर चाचा अभी भी वहीं हों, जैसे वे मुस्कुराकर कह रहे हों, देखा, किताबें सच में जवाब देती हैं।